हे गाइस, आप सभी को मेरा प्रणाम। छोटों को जी भूरी के आशीर्वाद, उन सब छोटों को बहुत सारा प्यार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और आपकी कृपा से हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो कोई ब्लॉग होने वाला है ना कोई रेसिपी होने वाली है। आज हम कुछ जो ख़ास चीज़ें हैं जो आजकल के जनरेशन को नहीं पता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी चल रही हैं बट हमें उसका नॉलेज नहीं होता। इवन मुझे भी उसका नॉलेज नहीं है। तो मैं मौसा जी से पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपको पता है कि मौसा जी हमारे पंडित हैं, उनसे अच्छा हमें कौन बताएगा। तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी जिससे मेरे लिए भी अच्छा होगा और जिन लोगों को नहीं पता तो उनके लिए भी अच्छा होगा। बहुत से लोग करते हैं बट उनको उसका रीज़न नहीं पता होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं कि हमें नहीं पता है, क्योंकि हमने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, उन्होंने पढ़े हैं। जो जिन्होंने मतलब पूजा पाठ का काम सीखा है, पढ़ाई करी है, संस्कृत सीखी है, तो उनको पता है। वेद पढ़े हैं, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। हम तो आजकल की जनरेशन है, जो फ़ोनों में बता दिया वही हम समझ लेते हैं। तो आपको मिलाते हैं पहले मौसा जी से, और फिर उनसे कुछ बातें बोलेंगे और समझेंगे उन चीज़ों को। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है, आपके लिए फ़ायदे होने वाले हैं। कुछ इतनी सारी रील्स देखते हो या फिर वैसी वीडियोस देखते हो फ़नी वाली, तो कुछ नॉलेज वाली भी देखनी चाहिए, तो ज़रूर देखो। जी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप? बढ़िया बेटा। तो आपसे आज हम कुछ सवालों का जवाब चाहते हैं कि आप मेरे साथ साथ मेरी ऑडियंस को भी बताइए, क्योंकि हम आजकल की जो जनरेशन है हमें पता नहीं है, कुछ भी चीज़ का हमें पता नहीं है, शास्त्र से रिलेटेड या कुछ भी। तो आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध का क्या महत्व होता है, मतलब क्यों श्राद्ध करने चाहिए? श्राद्ध करना चाहिए बेटा। हाँ। श्राद्ध एक श्रद्धा का कार्य है, अच्छा। और जो श्राद्ध श्रद्धा से करता है, अपने पितरों के निमित्त तर्पण या उनके निमित्त जो भी दान पुण्य करता है और श्रद्धा से उसको करता है, तो उसके पितरों को प्राप्त होता है। अच्छा। और हमारे शास्त्र में बतलाया गया है कि 3 ऋण हम लोगों के ऊपर होते हैं। जो संसार का प्राणी 3 ऋणों से युक्त होता है, और इन ऋणों से मुक्त होने के लिए, जैसे पितृ ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है, तो पितृऋण से मुक्त होने के लिए जो श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध जो शब्द है ये श्रद्धा का है। और जब जब जिसकी पितृ की जो तिथि आती है, तो उस जैसे ये इस समय शरद ऋतु माहले पक्ष चल रहा है, तो इस पक्ष में जो है सभी विज्ञ लोग, जो पहले से हम तो पहले से देख के आ रहे हैं, तो मैंने अपने पिताजी को भी देखा, अपने परिवार में अनेक विद्वजनों को भी देखा, तो बड़े श्रद्धा से जो है अपने पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान इत्यादि करते थे। तो उसी के अनुसार ये संस्कार पड़ता है, और जब तक हम करेंगे नहीं तो नहीं, तो एक दिन ये चीज़ें जो सब लुप्त हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा दोष होता है पितृदोष। तो पितृदोष से मुक्त होने के लिए, अब कोई अपने पितरों के निमित्त अगर दान पुण्य नहीं करता, श्राद्ध नहीं करता है, तो उससे उसके पितृ उससे जो है रुष्ट हो जाते हैं। और रुष्ट हो जाता है तो उसके घर में तो फिर जो है दुख विपत्तियाँ आने लग जाते हैं। तो देवता भी एक है, देवता भी यही कहते हैं कि जिस घर में पितरों का पूजन नहीं होता, पितरों को जो है जलांजलि नहीं दी जाती है, तो हम उस घर को हम भी कभी नहीं देखते हैं। तो इसलिए संसार में आकर के हमको ये श्राद्ध है, श्रद्धा से अपने पितरों के निमित्त जो है जलांजलि, तर्पण इत्यादि देना चाहिए। और इससे वो जो भी करता अपने पितरों के निमित्त, वो पितृ से मुक्त हो जाता है। जैसे माँ 9 महीने तक अपने कोख में रखने के बाद फिर जब जन्म लेता है जीव, तो उसके बाद अपने आप गीले में सोते हुए उसको सूखे में सुलाती है, बड़ा अच्छी तरह उसका भरण पोषण करती है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर धीरे धीरे अपने अब संसार में देखने को मिलता है कई लोग अपने माँ पिता से जो है विमुख हो चुके हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। मातृ और पितृ भक्ति के द्वारा जो है श्राद्ध करना चाहिए, और बड़ी श्रद्धा से उस कार्य को करना चाहिए। जलांजलि, तर्पण इत्यादि दे करके, ब्राह्मण को बुला करके श्रद्धा भक्ति से उस कार्य को करें, इसलिए इसको श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध श्रद्धा से किया जाने वाला जो कर्म है वो श्राद्ध है। अच्छा, और ये कौन से, मतलब जैसे हम कहते हैं ना महीने, कौन से महीने में मतलब आता है श्राद्ध जो है? ये शरद ऋतु के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष से, वैसे ये जो है पौर्णमासी से शुरू होता है, आश्विन के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को ये संपन्न हो जाता है श्राद्ध पक्ष। इसको महालय पक्ष बोलते हैं। ये विशेष पक्ष पर्व है पितरों के लिए। अच्छा। इसी पर्व में पितृ लोग जो है ज़्यादातर अपने आत्मीय लोगों से ये चाहते हैं कि कोई हमारे कुल में कोई सत्पुत्र हो, सद्बुद्धि वाला हो, जो हमको जलांजलि दे, और उस जलांजलि से हम तृप्त हों।
तो इसलिए यही कहा गया है कि श्राद्ध को करना चाहिए और श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। और कुछ पूछना है बेटा इसमें? हाँ जी, ये भी पूछना है कि कुछ लोग अब जैसे मॉडर्न सोच के हो गए हैं, वो कहते हैं कि कुछ हमें नहीं करना ये, बस हमने किसी को पैसे दे दिए और हम अपने घर में इतने बिजी हैं कि मतलब हम नौकरी वाले हैं, तो ना हम भोजन बना सकते हैं ना चढ़ा सकते हैं, तो बस ये है कि पंडित को पैसे दे दिए। तो उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे हमें करना चाहिए कि नहीं? उनको जो नहीं मानते तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, हम उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। अच्छा। अब किसी के अगर वो कभी शास्त्रों को सुने या एक दूसरे को देखे तो उसके संस्कार उसके पास आएंगे। तो जो नहीं मानने वाला तो उसका हम क्या कर सकते हैं। परंतु ज्यादातर दोष लगता है। हाँ, दोष लगता है। एक न एक दिन उनको जरूर करके वो जाना पड़ता है, माने कि जो है करना पड़ता है उनको कार्य। हम भी देखते हैं हमारे पास में कई यजमान लोग आते हैं कि हमने जन्मपत्री दिखाई या किसी से चावल दिखाए तो फिर वो कहते हैं कि पितृदोष लगा है, नारायणी कराओ, अलाना कराओ, फलाना कराओ। तो ये जरूर जो है उसका दोष रहता है और इसलिए अब समझाने वाले को समझाया जाता है, ना समझ वाले को तो क्या समझाएं हम। और नहीं करता कोई तो उसका विवेक है, तो अपने विवेक के द्वारा सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये थोड़ी कि हर बार तुम तर्पण कर सकते, माने हर वैसे दिन श्राद्ध जो है तर्पण तो नित्य है, परंतु कम से कम जो ये महालय पक्ष आ रहा है इसमें तिथि को संभाल कर, मैं तिथि को पूछने के बाद जो तिथि उनकी वार्षिक तिथि है या मोक्ष तिथि है, उस तिथि के माने पूर्णमासी से लेके और अमावस्या के अंतर्गत, पूर्णमासी से लेके अमावस्या के अंतर्गत सबकी मृत्यु होती है। और इन्हीं तिथियों में जिस तिथि पर मृत्यु हुई है उसी तिथि के अनुसार जो है उनका उसी तिथि पर श्राद्ध देना चाहिए, तर्पण इत्यादि करना चाहिए ताकि उस जीव को प्राप्त हो। तो इसलिए हम श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध करना आवश्यक है। बाकी जो करे न करे उसका तो वही जाने। हम तो यही कहते हैं कि उसको श्रद्धापूर्वक करें, अवश्य करें। और इस टाइम कब से स्टार्ट हो गया और कब खत्म हो रहा है श्राद्ध? 17 तारीख को पूर्णमासी का श्राद्ध और हमारे 2 अक्टूबर को ये समाप्त हो जाएगा। अमावस्या में श्राद्ध होगा, उसके बाद संपन्न हो जाएगा श्राद्ध पक्ष। अच्छा। तो गाइज आपने देख लिया कि कब से शुरू होते हैं, हमें क्यों करने चाहिए। और जैसे हम कहते हैं कि हाँ जैसे हमारे गढ़वाल में है आवाजा हो जानो क्या को, मतलब कि किसी की डेथ हो गई फैमिली में, तो फिर हम मतलब श्राद्ध सूखा देते हैं। तो मतलब उसका क्यों ऐसा करते हैं कि मतलब क्यों ऐसा मानते हैं? तिथि को संभाला जाता है उसमें कि उस तिथि पर कुछ न कुछ हम दान पुण्य कर लें उस जीव के निमित्त, जो हमारा आत्मीय जो परलोक हो गया है उसके निमित्त जरूर। भले हम उस तरह उसको पितृतर्पण इत्यादि नहीं कर सकते उस समय, तो कुल में अगर जैसे कोई ऐसी मृत्यु होगी तो उसके बाद साल भर तक का तो वर्जित तो रहता ही है। तो हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर यही है कि गढ़वाल में तो नहीं करना चाहिए तब। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि उसमें उस तिथि पर चाहे सूखा दो, दक्षिणा दे दो पंडित को, सूखा दे करके उस तिथि को संभाल। और अगर आवाजन नहीं हो रखा है, अच्छा खासा है, तो आप क्या कर सकते हो? पंडित जिमा सकते हैं, पंडित को जिमा सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, तर्पण जलांजलि दो। तो इससे जो बहुत बहुत धन्यवाद। चल, तो मुझे भी बड़ी खुशी है कि तू भी इन चीज़ों में रुचि रख रही है। हाँ जी। कि आगे हमने भी अपने गृहस्थ में प्रवेश करना। हाँ जी। तो आता है गृहस्थ में सबके लिए ये काम हर किसी को करना पड़ता है। हाँ जी। तो जब जिसको ज्ञान होगा तो वही जाके कर्म करेगा। नहीं तो एक दिन ये है धीरे धीरे अगर कोई करना नहीं चाहेगा तो धीरे धीरे सब लुप्त हो जाएगा। तो जैसे एक सृष्टि की रचना होती है तो सृष्टि की रचना के साथ साथ सृष्टि का प्रलय होने का भी कुछ कारण बनता है। तो कारण यही होता है कि जब इस पृथ्वी पर जो है सत्कर्मों का कम होना हो जाता है तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के उत्पाद होने लग जाते हैं और पृथ्वी पर रहने वाले हर प्राणी को भी बड़ा कष्ट में उसको रहना पड़ता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि धर्म के अनुसार जो है जब भी पितृपक्ष आता है या देव पक्ष आता है तो ये इस धर्म कार्य में चाहे देव पूजा कर रहे हो चाहे पितृ पूजा कर रहे हो बड़ी श्रद्धा से इसको करना चाहिए। इसको लुप्त मत करना और इसको जागृत रखना और अहरनिश जो है पितरों का देवताओं का जो है चिंतन करते रहे। अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए संसार में आए हैं। जब तक हमारा कर्म है तब तक हम लोगों का जन्म और मरण चलता रहेगा। जिस दिन कर्म का हमने नाश कर दिया तो उसके बाद जो है हम
इस पृथ्वी पर नहीं आएंगे। इसीलिए बड़े बड़े योगी लोग जो ना जब जन्म लेते थे तो कई लोग वैराग्य से युक्त होकर के संसार को छोड़ करके और कंदराओं में जा करके या तीर्थों में जा करके केवल प्रभु का चिंतन करते हैं। संसार से विमुख होकर के केवल प्रभु से अपने मन का तार, अपने दिल का तार लगा करके अपनी बुद्धि को प्रभु के चरणों में लगा करके वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए अगर हम गृहस्थ में रहकर, देखो गृहस्थ आश्रम के लिए भी जो है देवता लोग तरसते हैं कि गृहस्थ धन्य, बहुत सुंदर गृहस्थ आश्रम है। इस आश्रम में रह करके हम प्रभु की माने अगर आप अपने परिवार का भरण पोषण भी बड़ी श्रद्धा भक्ति से कर रहे हैं और उसके साथ साथ प्रभु का चिंतन भी कर रहे हैं और आपने जो धन कमाया है उस धन से आप धर्म का कार्य भी कर रहे हैं, किसी असहाय की सहायता भी कर रहे हैं, पितरों का पूजन भी कर रहे हैं, देवताओं का पूजन भी कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों का भी पूजन कर रहे हैं, उनको तृप्त कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर पुण्य कर्म क्या होगा। तो मनुष्य बनकर के आए, हमारा यही जो है मेन लक्ष्य यही है। देखो हमारा लक्ष्य है केवल मुक्ति को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना। एक लक्ष्य है, एक लक्षण है। लक्ष्य है हमारा परमात्मा को प्राप्त करना या मोक्ष को प्राप्त करना। परमात्मा को जो प्राप्त हो जाए तो स्वतः ही जो है मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्षण को शुद्ध होना चाहिए। तो लक्षण हमारा शरीर है, शरीर रहेगा तभी तो हम अन्य प्रकार के कर्म करेंगे, और शरीर ही नहीं है तो हम किस तरह कर्म करेंगे। तो इसलिए इस लक्षण को शुद्ध हमारा परम लक्ष्य है, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति और धर्म का आश्रय जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, और सुना होगा दोस्तों आपने, मौसा जी ने सारे जितने भी मेरे मन में प्रश्न उठ रहे थे तो उनका जवाब उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से शास्त्रों से रिलेटेड आपको दिया है। और आई होप कि आपको भी इस चीज़ से मतलब नॉलेज मिली होगी और संतुष्टि भी मिली होगी, क्योंकि हम अपने हाथों से कुछ ऐसा गलती भी करते हैं जैसे कि हमें जो नहीं करनी चाहिए, और हमें नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें आजकल मॉडर्न ज़माना है तो हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे इंग्लिश की हमें नॉलेज होनी चाहिए, बिना इंग्लिश का कुछ नहीं है। तो वैसे ही हमें ये जो पुरानी चीज़ें हैं जो चली हुई आ रही हैं हमारे पुराणों के, मतलब जो भी हमारे पुराने लोग हैं तब से चली आ रही है, तो हमें उस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए। तो अच्छा लगा होगा आपको। आज की वीडियो में इतना ही है, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं तो आपको श्राद्ध के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताएं।